हेलो गाइस। तो ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और हम इसमें बात करने वाले हैं जो आगे के लॉर्ड्स थे उनके बारे में। तो जिन्होंने अभी तक पहले वाली वीडियो को जाके लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके उस चैनल पर विजिट करो, उस वीडियो पर सॉरी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो भी प्रॉपर समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे के जो भी लॉर्ड्स हैं दो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो 1786 से लेकर के 1805 तक शुरू हुआ, ठीक है, मतलब ख़त्म हुआ। तो इनके बीच में इन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या महत्वपूर्ण जो चीज़ें चलाई थी उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था इनके समय पे, सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो था दास प्रथा पर रोक लगा दी गई, जो हमारे समय पे बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जो बहुत पहले से चलती चली आ रही थी। इन्होंने उस पर रोक लगा दिया। और सिविल सेवा का जनक, हमारे भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। जिलों में जगह जगह आप लोग देखते होंगे कि जो पुलिस स्टेशन की स्थापना कराई गई है ये भी इन्हीं के द्वारा कराई गई थी, और कई सारे विभाग भी इन्होंने स्थापित किए थे। इनकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। और इन्होंने इसी बीच में कई सारी पद्धतियाँ चलाई थी, उनमें से एक पद्धति थी बंदोबस्त की पद्धति। इसके इसके जो योजनाकार थे उनका नाम था सर जॉन शोर। इस पद्धति में क्या सीन था, इस पद्धति में ये प्रॉब्लम थी कि इस पद्धति में जो राजस्व होता था, जो किसान होते थे राजस्व, उसमें 10 में से 11 भाग, मतलब 11 में से 10 भाग, मतलब 90% वो किसानों को कंपनी को देना होता था, और 1/11 भाग मतलब 10% भाग खुद के पास रखना होता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो किसानों ने फेस की। और इस बंदोबस्त पद्धति को इन्होंने कहाँ कहाँ लागू किया, जैसे पंजाब, मद्रास, मध्य भारत और जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जो एरिया थे, इन सब जगहों पर इन्होंने इस बंदोबस्त पद्धति को लागू किया। इसी की तरह एक और पद्धति थी जो बहुत प्रचलित थी, दो पद्धति सॉरी, जो बहुत प्रचलित थी, जैसे कि जिनका नाम है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब आप जानिए कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो थी वो 1792 में हुई थी, और ये बंदोबस्त पद्धति थी 1793 में। तो 1792 में जो रैयतवाड़ी सिस्टम थी, हम उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे हुई थी। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और कर्नल रीड द्वारा इसका जो सामने मतलब इसका जो पूरा फोकस था मेन कर्नल रीड पर था, क्योंकि उन्होंने कमान संभाली हुई थी। इसमें था क्या, राजस्व के रूप में अपनी उपज का आधा भाग कंपनी को देना होता था, और अगर आपने कर नहीं दिया तो आपकी ज़मीन आपसे छीन ली जाती थी। और ज़मीन का स्वामित्व जो था वो किसानों को दे रखा था कंपनी वालों ने, कि ताकि वो अपनी ज़मीन को, जैसे अगर उनके पास अगर कोई भी पैसा कम पड़ता है या कुछ मुसीबत आती है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो वो घूम घुमा करके वापस इन्हीं को क्या कहते हैं, जो कंपनियां थी ये इन्हीं को अपनी खेती को या अपने खेत को गिरवी रख सके या बेच सके। तो देखिए आप अंग्रेजों का दिमाग कितना था, कितना चलाते थे वो लोग। इसी में क्या था कि सरकार और किसान का सीधा सीधा समझौता था इसमें। तो किसान भी इस चीज़ से थोड़े बहुत खुश थे, पर इन चीज़ों से जो ये पूरी सिनेरियो है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्या कहते हैं किसानों को। इसमें क्या था कि 1820 में इस पद्धति को मद्रास में भी लागू किया गया, और 1825 में इसको मुंबई में लागू किया गया। 1820 में मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो ये जानकारी आपको गठित करके रखनी पड़ी दिमाग में। अब बात करते हैं हम लोग महालवाड़ी सिस्टम के बारे में। महालवाड़ी सिस्टम क्या था, महालवाड़ी सिस्टम जो थी 1922 में ये पद्धति, ये व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य भारत के कुछ जगहों पर, ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ। तो ये चीज़ें लागू की गई थी। और इसमें था क्या, इसमें पहले क्या होता था ना, पहले राजस्व 2/3 भाग देना होता था इनको, पर बाद में इन लोगों ने, कंपनी का अत्याचार तो देखो, इन लोगों ने 1/2 मतलब 50% जो भाग था वो मांगना शुरू कर दिया। और इसके जो व्यवस्था के जो जनक थे वो हॉल्ट मैकेंजी। और इसमें सबसे पहले क्या थे, जेम्स टॉमसन थे और मार्टिन बर्ड थे। इन दोनों ने इसको बहुत अच्छा स्वरूप दिया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो किसान थे ना, ये किसान पर फोकस नहीं करते थे। ये क्या करते थे, जो मेन ज़मींदार है, जिनके अंतर्गत किसान काम कर रहा है, जो गरीब है, जो ज़मींदार है, जो लंबरदार है, ये उन पर दबाव बनाते थे। कहते हैं ना कि ये साइड साइड से चीज़ों को ना उठाए, मेन कबीले के सरदार को पकड़ ले, उनको पकड़ ले तो सारे किसान तो अपने अंदर आ ही जाएंगे। वो ये इनका कुप्रथा थी इनकी, मतलब क्या कुप्रथा कहते हैं, मतलब कहते हैं ना कुनीति, एक तरीके से कह सकते हैं। और इसी के बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली का समय था 1798 से लेके 1805 तक। देखिए अब आपको कन्फ्यूजन होगा
कि यार अभी तो आपने सर ने बोला 1786 से लेकर 1805 तक तो उनका मतलब कॉर्नवालिस का था, तो वेलेज़ली कैसे आ गए? देखो भाई, वेलेज़ली का 2 बार अदला बदली हुई। पहला तो 1886 से लेकर 93 तक, फिर 93 तक ख़त्म हो गया इनका। 1805 में फिर शुरू हुआ था, क्योंकि जब वेलेज़ली की ख़त्म हुआ ना तब इनका फिर से शुरू हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया 1805 में फिर से शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिए। वेलेज़ली की बात कर रहे हैं तो वेलेज़ली के समय सबसे पहले क्या था, सहायक संधि। ये बहुत बड़ी एक पद्धति थी सहायक संधि, जो क्या कहते हैं वेलेज़ली ने एक कहते हैं ना इनके पास एक मतलब ये तरीके से कि रामबाण इलाज था हमारे भारत पे कब्जा करने का। इन्होंने क्या करा कि ये लोग जितने भी होते थे ना, मतलब जितने भी क्या कहते हैं इनके पास जितनी फौज हुआ करती थी, जो भी कुछ हुआ करता था, ये करते थे कि सबको ना भेज दिया करते थे ये लोग कि भाई जाओ अलग अलग राज्यों में फैल जाओ। उसके बाद वहाँ के राजाओं को कहते थे कि तुम इनका खाना पीना सब तुम दो, सब कुछ तुम रखो, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने मतलब इनको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, इनकी जो फौज थी वो भी बैठ गई सारी सारी जगह जगह पर, और इन्हें ये बोल दिया कि अगर तुमको हमारे हमले से बचना है तो तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे में हम में मिल जाओ। तो ऐसे ही करते करते बहुत से राजा थे, जैसे 1798 में हैदराबाद में हुआ, उसमें मैसूर 1799 में, और तंजौर हुआ 1799 में। ऐसे ही 1801 में पेशवा हुआ, जयपुर, जोधपुर, क्या कहते हैं मछेड़ी, बूंदी, ठीक है। ये सारे ज़िले धीरे धीरे करके इसमें क्या कहते हैं मिलते चले गए। बरार, भोसले, सारे ज़िले इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यही थी सहायक संधि। और इनसे पहले ये सहायक संधि ये पहले नहीं थी, इनसे पहले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने इसको शुरू किया था और उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सन 1800 में इन्होंने, जो आपने देखा होगा कलकत्ता में जो नगरीय सेवा के जो भी जितने भी लोग भर्ती किए गए थे ना, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी चीज़ों के लिए इन्होंने क्या करा था, सेंट क्या कहते हैं कॉलेज था इनका, मैं नाम भूल गया, हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। इन लोगों ने उसकी स्थापना करवाई इसने। और क्या किया इसने सबसे पहले कि फोर्ट विलियम कॉलेज तो स्थापना करवाई। फोर्ट विलियम कॉलेज ये 1854 तक लोगों की पढ़ाई, लोगों की शिक्षा से होते हुए चलता रहा, ठीक है। और ये जो लॉर्ड वेलेज़ली था, ये खुद को बंगाल का शेर कहा करता था, ये खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। तो इसको एक पॉइंट पर नोट कर लेना, ठीक है। और इसका क्या हुआ कि 1805 में इसकी कुछ आकस्मिक मृत्यु हो गई। इनके बाद फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल शुरू हुआ, और उसके बाद कुछ चंद और भी लॉर्ड्स आए थे, जिसमें थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो समय था वो 1807 से लेकर 1813 तक हुआ था, आप ये नोट कर लेना, ठीक है। 1807 से लेकर 1813 तक। तो इसमें ज़्यादा कुछ काम इन्होंने ज़्यादा हुआ नहीं, बस इनका कहता है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कुछ जो 25 अप्रैल 1809 अमृतसर की जो संधि थी, इसमें मध्यस्थता कराई गई और इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें कहता है कि जो मध्यस्थता थी ना वो मेटकॉप द्वारा हुई थी इसी के समय पर, ठीक है। और इसी में समय पे चार्टर एक्ट था ना, जो वाटर एक्ट है मेरे ख्याल से, चार्टर एक्ट तो नहीं है, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें, आप देखिएगा। वाटर एक्ट है, वो आया था 1813 में, इन्हीं के समय पे। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल, और इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। आप लॉर्ड मिंटो जब द्वितीय के बारे में आएंगे, आपको वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको ख्याल रखना है आपको। तो इतना ही था इस क्लास में। जैसी भी लगी वीडियोस गाइस, प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर कर दो। यार तुम शेयर नहीं करते, जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी फ्रेंड हैं, सबको शेयर करो यार, जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए ना, सबको शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही मज़े के साथ, और जल्दी आने वाली वीडियो, फिर बात करते हैं आगे लॉर्ड्स के बारे में, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। मिलते हैं गाइस।